बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, हाउ आर यू? आई एम तबीबा रुखसाना सियालवी और आरवा हर्बल वर्ल्ड की जानिब से आज फिर से एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। और आज का टॉपिक स्पेशली फ़ीमेल प्रॉब्लम्स पर मबनी है। फ़ीमेल प्रॉब्लम में हैज़ का दर्द से आना ये एक बहुत ही अहम मसला बन चुका है और लड़कियां ख़ास तौर पे इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपके लिए उन मसाइल का हल इस वीडियो में एंड तक लाजमी देखने से आपको मिल जाएगा जो कि हेल्थ से मुतल्लिक है। तो गर्ल्स चूँकि एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुज़रती हैं, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली कुछ बेएहतियातियाँ जो हैं वो ख़वातीन के लिए काफ़ी हद तक वबाल जान बन सकती हैं। और जो लड़कियां इन परेशानियों का शिकार हैं, जिनमें कि कमर दर्द और हैज़ का दर्द से आना, ठंड का उठना, टांगों में दर्द होना, सर में दर्द होना, का खिंचाव वगैरह, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के हल के लिए इस वीडियो में लाजमी आप कोई ना कोई रेमेडी अपने लिए कारगर ज़रूर होम रेमेडीज़ की तरफ आना चाहते हैं और घरेलू इलाज से ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर आपको अख्तियार करनी होंगी जो कि आप घर बैठे आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बहुत आसान बात कि ठंडा पानी पीने से गुरेज कीजिए। ऐसी हालत में ठंडा पानी नहीं पीते, ना ही ठंडे पानी से हाथ धोते हैं, ना पैर धोएं। और ठंडे पानी से मुराद ये है कि हाथ पाँव कौन ठंडे पानी से धोता है भाई? टैंकी में जो पानी मौजूद होता है वो मौसम की शिद्दत की वजह से बहुत गर्म भी हो जाता है, और अगर सर्दी का मौसम है तो उस सूरत में वो बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो लिहाजा जब सर्दी का मौसम है और टैंकी में मौजूद पानी बहुत ठंडा है तो काइंडली फिर उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और इस सूरत हाल में ठंडे पानी से लाजमन परहेज़ करना है, ना तो पीना है और ना ही उससे हाथ और पाँव ठंडे करने हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अपनी बॉडी को रखना है। और पानी कितना पीना है? आप जितना चाहें, जितनी आपको प्यास है बुझाने के लिए आप पानी पिए, लेकिन सिप छोटा रखें, ठीक है। कम घूंट इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल कीजिए, चूँकि इस हालत में जिस्म कुछ हद तक कच्चा हो चुका होता है, तो एकदम से लंबे लंबे घूंट लेके पानी पीने से ना सिर्फ स्टमक पेन स्टार्ट हो सकती है बल्कि डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। 3 पेन किलर्स इस्तेमाल करती हैं ताकि वो इस तरह से छुटकारा पा सके, लेकिन ये याद रखिए कि फिर वो इन पेन किलर्स की आदी हो जाती हैं। तो ऐसी आदत बिल्कुल नहीं डालनी कि एक तरफ तो बॉडी में दर्द है जो कि हर महीने शायद आपको होती होगी, और दूसरी तरफ हर महीने क्या आप टेबलेट्स खा के इसका इलाज करेंगी। ठंडे पानी के परहेज़ के साथ साथ ये भी याद रखें कि खाने में शकील और बादी खट्टी अशिया का इस्तेमाल कम कीजिए, बल्कि इन दिनों में बिल्कुल भी ऐसा खाना नहीं खाना जो कि बहुत ज़्यादा खटाई वाला हो और शकील हो, बहुत गाढ़ा पका हुआ हो, भुना हुआ हो, या फिर बादी असरात रखता हो, जैसे चावल, आलू, अरवी, भिंडी, गोभी और ख़ुसूसन बड़े जानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। ठंडी चीज़ों में आइसक्रीम इस हालत में बहुत ही मुज़र है। के दिनों में अगर देसी घी का इस्तेमाल करती हैं तो वो भी बिल्कुल सेहत के लिए मुज़र नहीं है बल्कि अच्छा है, और ये हमारी आंतों की सफाई करता है, मुअय्यन असरात पैदा करता है और हैज़ व नफास के अंदर आने वाली रुकावट को दूर करता है। और एक और अहम बात कि कब्ज़ होने से अपने आप को बचाएं। ऐसी ग़िज़ा बिल्कुल ना खाएं जिससे आप समझते हैं कि आपको कब्ज़ हो जाती है। इन दिनों में ख़ास तौर पर अपने आप को कब्ज़ से बचाएं ताकि कमर की दर्द और टांगों की दर्द का इसमें अजाला हो सके। जो ख़वातीन डेली बेसिस पे वर्जिश करती हैं, तो इन दिनों में अगर 2-3 दिन वर्जिश नहीं करेंगे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा बॉडी पे, यानी वो उल्टा स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगी अगर बहुत ज़्यादा उछल कूद करेंगी या वर्जिश करेंगी। हाँ, ये है कि आप चहलकदमी ज़रूर कीजिए, ठंडे मशरूबात से परहेज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा मशक्क़त और टेंशन के माहौल से ख़ुद को बचाइए, खुशगवार माहौल रखिए, काम का ख़ास ख्याल रखें, और तेज़ पत्ती वाली चाय से भी गुरेज कीजिए, जैसे अजवाइन और पुदीने का कहवा इस सूरत में पीना अच्छा है जबकि हैज़ दर्द से आ रहा हो। ये कप पानी लीजिए, उसको एक पैन में डाल के चूल्हे पर रख दें, फ्लेम ऑन कर दें, उसमें 3 से 4 पत्ते
पुदीने के डाल दें। उस पानी में 3 से 4 पत्ते पुदीने के डालकर सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन और फिर उसको बॉईल कर लीजिए। अगर आप बहुत अच्छा और मुनासिब जायका चाहती हैं तो एक इलायची खोलकर दानों समेत उसमें डालकर बॉईल कर लीजिए और इस कहवे को तब तक पकाना है जब तक कि वो 3 कप 1 कप ना रह जाए। ये याद रखिए कि ये मैं काढ़ा नहीं बता रही हूँ, एक हल्का सा लाइट सा कहवा बता रही हूँ और इस कहवे का हमारी बॉडी के इनरली फीलिंग पे इतना अच्छा असर होगा कि दौरान हैज़ होने वाले दर्द का जो है फ़ौरी इंस्टेंटली इलाज है। और ये मेरा अपना मुजर्रब नुस्खा है, मैंने जिसको भी इस्तेमाल करवाया है उससे अच्छे रिज़ल्ट ही पाए हैं। वो ख़वातीन जिन्हें बहुत सीवियर पेन है और उनकी पेन की जो वजह है वो कोई रसौली है या पानी की थैली है या और कोई अंदरूनी ऐसा डिसऑर्डर है तो फिर वो लाजमी अपने मौलिद से मशवरा करें, फिर वो इस तरह की छोटी रेमेडीज़ पर अमल नहीं कर सकती। इसके अलावा 1 कप दूध के अंदर देसी गुड़ इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी गुड़ उतना डाल लें जितना कि आप जायके में अच्छा समझें, कम या ज़्यादा जितना भी आप डालना पसंद करें। बस उसे हल्का सा इतना सा पका लें कि गुड़ उसके अंदर मेल्ट हो जाए और फिर उस दूध को पी सकती हैं। ये गरमाइश वाला दूध बन जाता है और ऐसी सूरत हाल जिसमें कि दर्द हो रही होती है उसमें काफ़ी हद तक टकोर के तौर पे काम आता है। सर्दियों के मौसम में एक और रेमेडी है कि जब के दर्द हो रही है तो 1 गिलास दूध के अंदर ½ टीस्पून हल्दी खाने वाली जो कि मिलावट से पाक हो वो ऐड करके उसको उबालना नहीं है, बस उसे हिलाना है और पी जाना है और दर्द से अच्छा खासा इससे भी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि मारूफ आम अदरक वाली चाय पी जाती है, तो इस सूरत हाल में ख़वातीन अदरक वाली चाय से भी फ़ायदा उठाना चाहें तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। देसी घी और देसी अंडा सेहत के लिए बहुत अच्छा है और दौरान हैज़ अगर वो देसी घी का इस्तेमाल करती हैं मुनासिब हद तक और देसी अंडा भी खा लें तो भी अगर दर्द से हैज़ आ रहा होता है तो खुल के आ जाता है और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बल्कि पानी गर्म कीजिए और बॉटल में ऐड कर लीजिए, यानी कि बॉटल में पानी को भर लिया, ढक्कन बंद कर दिया और फिर जहाँ आपको दर्द हो रही है वहाँ अपने जिस्म के हिस्से को टकोर कीजिए। गर्म पानी की टकोर से भी दर्द को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। मुझे उम्मीद है कि हैज़ की तकलीफ़ को दूर करने के लिए आज की रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली ये ख़ास मैसेज था इस वीडियो में ताकि वो छोटी छोटी होम रेमेडीज़ पर अमल करते हुए इस तकलीफ़ से बच सकें। तो अब आपके लाइक्स आने चाहिए, कमेंट्स एंड शेयर्स होने चाहिए और जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हुए तमाम उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें जो कि आपके काम की हैं। और हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आप सब इन वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं। इंशाल्लाह अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।